ने तो कोई ये उस भ्रम में चलते रहे 1975 से 1980 तक उसी फेरा में रहे। 1978 में इनके एक बहुत परम मित्र मिले थे प्रोफेसर शशि भूषण वर्मा। उन्होंने कहा क्या हरिंद्रानंद जी साधना चल रहा है, साधना माना वही तंत्र साधना। इन्होंने कहा वो सब साधना फरना बेकार है, छोड़िए उसको। तो कहा उन्होंने तब क्या करते हैं, कहा तो मुझको कहना चाहिए था ना कि मैंने शिव को गुरु मान लिया। कहा मैंने डर से नहीं कहा, इसीलिए कि मुझको जब विश्वास ही नहीं हो रहा था तो मैं कैसे कहता था। कोई सवाल कर देता था जवाब कहाँ से देता। मैंने कहा हम कुछ नहीं करते थे। कहा तब कैसे रहता है, कहा क्या बताया ऐसे ही चल रहा है। सोचिए 1978 में 3 वर्ष तक जो नमः शिवाय 17 घंटे 18 घंटे किया, उस आदमी को भी यह भरोसा नहीं हो रहा था कि शिव मेरे गुरु है। 1980 का दशक आया। 1980 में सुने ही आप कि उनके घर पर डोरा पत्थर शुरू हुआ। और उस डोरा पत्थर में उस समय दीदी नहीं थी, नौकर था और साहब थे। इन्होंने लास्ट में कहा नौकर को कि ये काम कर, प्रेत सब काम करेगा, महादेव के नाम पर जल्दी कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा कि महादेव का फोटो निकाल के आंगन में रख दो। जैसे ही आंगन में उस फोटो को रखा, एक ठेला पत्थर का पत्थर ऐसा आता था जो रेलवे का पत्थर नहीं होता है, उसी तरह का पत्थर आता था और उसने उस फोटो को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही फोटो चकनाचूर हुआ, मेरे मन का महादेव चकनाचूर। मैंने उसी वक्त समझ लिया कि साला ये सब फरेब है, कुछ सही नहीं है। कहा लेकिन क्या करोगे, उसको जब देना होता है तो कुछ तो करता है। अचानक मेरे मन में क्या हुआ, खड़ा हो गया। मैंने नौकर को कहा कि काम करो, सागर है देखो घर में बहुत हवन किए। कहा कहीं कुछ नहीं है ऐसे। तो कहा अरवा चावल है, कहा लाओ। उस समय रोटी बन रही थी, चूल्हा था, उससे 9 हाथ की दूरी पर साहब खड़े थे। बाएं हाथ से लिया, उसी चावल से इन्होंने 11 बार उस छपरी पर मारा नमः शिवाय। और इन्होंने कहा कि जब जलना शुरू हो गया तो लगता था जैसे लाश जल रहा है। तो जैसे ही वो शुरू हुआ तो प्रेतों का एक झुंड आया, साहब के पैर में गिर गया और कहा कि हुजूर हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। तो कहा मैंने गुस्से में कहा इशारे आज सबको हम समाप्त कर देंगे। उसी वक्त में जैसे ही होता है महादेव के गुस्से, महादेव ने कहा हरिंद्र तुम तो चमत्कार सीखने चले थे ना, तो चमत्कार से डरते क्यों हो। जैसे ही उनकी आवाज आई, मेरा दिल समझ लिया कि हे महादेव, इतने तरद्दुद के बाद और इतनी परेशानी के बाद आज मेरे महादेव आए हैं। का मत पूछो मेरे मन की स्थिति। उसी दिन इनको समझ में आ गया कि महादेव गुरु हैं। और उसके बाद उस समय भी कहा कि सोचो जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना, उस दिन तो मैंने फोन करके अपनी पत्नी को सिर्फ बताया था, दीदी नीलम कहा था मैंने कि नीलम मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है। कहा उसने 1 सेकंड भी देर में कहा कि मैंने भी शिव को अपना गुरु मान लिया इसी क्षण। कहा इसके बाद तो मैंने किसी एक आदमी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु मान लिया। 1980 के बाद अब जो शुरू हुआ, अब तो पत्थरबाजी हुआ। अब क्या होता है कि दूसरे के घर पर प्रेत चलता था और वह हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद का रूप लेके दूसरों के घर पर पत्थर मारता था। वह जब पत्थर मारता था तो ऐसा हुआ कि हरिंद्रानंद जी जो है ये दूसरों के छप्पर पर जाके पत्थर मारते हैं। तुरंत कमिश्नर से वहाँ एक इंस्पेक्टर और फोर्स 10 फोर्स की डिप्टेशन हुआ और कहा गया कि आप लोग देखिए कि वीडियो होकर ऐसा करता है, अगर ऐसा करता है तो सस्पेंड करेंगे और जेल करेंगे। और जब इंस्पेक्टर रहने लगे तो वो देखते थे कि हरिंद्रानंद जी मेरे साथ है, दीदी नीलम आनंद मेरे साथ है और दूसरे के छप्पर पर जो है इन्हीं का रूप पकड़ के प्रेत घेला मार रहा। तब उन्होंने कहा, ये लोग गए और बुला के लाए उनको और कहा सर
इस तरह का आदमी तो दुनिया में हम नहीं देखा है, इतना बढ़िया स्वभाव और इतना आचरण जिनका अच्छा सा। ये तो प्रेत दूसरे के घर पर जो चलते इनके रूप में ठेला मारते हैं। तब जो है ऑफिसर सब आया देखने के लिए, उसी में जो है देखने के लिए आया कमिश्नर आया, उसमें एक ब्लॉक खोलना था। तो उन्होंने कहा कि हरिंद्र जी चलिए ब्लॉक में, आज एक ब्लॉक खोल रहा है उसमें आप भी चलिए। इनको लेके गए, उधर से जब ब्लॉक खोल के लौट के आए तो पूजा घर की ओर गए। सबने कहा चलिए पूजा घर देखेंगे। पूजा घर जैसे ही देखने के लिए गए तो उस गेट पर लिख के आया, सबको आशीर्वाद। तो इन्होंने कहा मन ये कैसा खेला है, हम लोगों ने न दया मांगा न किसी ने दया मांगा और सीधे सबको आशीर्वाद आ गया। इन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो उधर से फिर लिखा, मैं शिव तो नहीं ही हूँ, मुझको शिव शक्ति जानो। तब इन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए? तो उस पर फिर लिख के आया, नमः शिवाय का जप करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कितनी बार? तो उसने लिखा 108 बार। तब इन्होंने पूछा कब तक? उसने लिख के आया आजीवन। तब साहब ने कहा चलिए जब इतनी बात हो चुकी है तो अब हम लोग प्रणाम करते हैं इनको। सबों ने प्रणाम किया, उस पर लिख के आया सबको आशीर्वाद। तब ऑफिसर सब खेला अपने देख लिया। अब तो सब जगह शोर हो गया कि हरिनारायण जी ऐसे। तब तक दूसरा खेला शुरू हो गया कि जब किसी को कोई डॉक्टर कह दे कि अब नहीं बचेगा मर जाएगा, तो बस उसको जैसे ही लोग घर लाता था वैसे ही खत्म हो जाता था। वहां से उठा के इनके पास लेके आता था और बैठे रहते थे। लोग कहते थे देखिए जी सर इसको क्या हो गया? कहा कि यहाँ क्या पूछते हो, यहाँ शिव है, मैं शिव नहीं हूँ, ले जाओ इसको। तो लोग झुंड बांध के आता था, लोग इनके पैर पर गिर जाता था। मजबूरी में कहते थे अच्छा चलो देखते हैं। एक के बाद कहते थे खोल दो उसको, खोल देता था और कहते थे अरे तुमको क्या हुआ है? उठ। जो लाश बना हुआ है उठ के खड़ा हो जाता था, बैठ जाता। इस तरह की घटना जब होने लगी तब जो है ये बात फैल गई चारों तरफ, और चारों तरफ फैल गई तो आप लोग जानते ही है। उसके बाद कथा चली और यहाँ साहब आए, यहाँ मधेपुरा सिंहेश्वर स्थान, वहाँ जो है प्रसाद नहीं चढ़ता था। साहब ने पहली बार प्रसाद चढ़ाया और वहाँ भी इनको फेरे में लोग डाला था। 5 मजिस्ट्रेट थे, उसमें एक जीवन सिद्धा। जीवन सिद्धा ने कहा कि जानते हैं सर एसडीओ के सामने कि इनके घर पर प्रेत खाता है प्रसाद, ये कहते हैं कि भोला महादेव खाते हैं। आदमी तो ये तंत्र साधना से आए थे, इन्होंने गाली बड़ा अपशब्द दे दिया। इन्होंने कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा है, तुम मेरे घर में क्यों प्रसाद चढ़ाने आया था? मैंने तुमको कहा था? तुम जिस दिन आया था उस दिन भी हमने कहा था। वो एक जो चादर लेके कहा था उसको कोई फेर लगाता था। साहब के घर में आया और जब चादर चढ़ाने लगा तो चादर सर करके खिड़की से निकला और बाहर चला गया। तो इसके बाद साहब इस बात को समझते थे कि है दुर्गा। तो इन्होंने कहा दीदी को कि तुम्हारे पास चादर है? कहा उससे तो कई गुना सुंदर चादर है। कहा एक तो दे दो इसको चादर, नहीं तो ये आदमी ठीक नहीं है। तो वो चादर लेके वो गया था, उसी ने ऐसा सवाल किया, साहब गाली दे बैठे। तब एसडीओ ने कहा कि हरिद्रानंद जी चलिए प्रसाद खिला देते हैं। प्रसाद अगर आप खिला देते हैं तो मैं शिव को और छोड़िए। सब लोग गए वहाँ गए, कहा कि सोचो कि महादेव को हम गुरु कहते हैं यहाँ तक ठीक, लेकिन महादेव को हम कहते हैं कि आप मेरा खाना खाइए, तो उनका मन है वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अगर वो कहते नहीं तब हमारा क्या चलेगा? का इस भय से हम पीड़ित थे कि ये लोग जो कह रहे हैं महादेव अगर मेरी बात को नहीं माने तो क्या होगा, सारा चीज फीका। इसीलिए इन्होंने कहा एक बात बताइए आप लोग, अगर महादेव मेरी बात को नहीं माने तब क्या होगा?
तो आखिर एसडीओ ने कहा कि हरिनारायण जी चलिए आप खिला दीजिए, अगर खा लेंगे ना तो हम लोग सिर्फ अपना गुरु बना लेंगे। इन्होंने कहा मैं जो गया था वहाँ, सोचो मेरे ऊपर माथे पर कितना बोझ था। मैंने किस रूप में कहा, मेरा मन तो बहुत भीतर से उलबुलाया हुआ था। मैंने एक के बाद कहा कि देखिए अब लाज बची है, इतना ही कहा। और उसमें 50 रसगुल्ला चढ़ा हुआ था, 30 रसगुल्ला उठ गया, बाकी आधा आधा खाका हुआ था। जैसे ही वो पंडालों ने देखा बस सबने घेर लिया, कहा प्रसाद खाएंगे। साहब ने कहा ना, प्रसाद को महरी में करो, इसको लेके हम जाएंगे। तो लेके चले गाड़ी पर। जैसे ही बैठते तो फिर दीदी ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, हम बांट देंगे। कहा जब तुम ही चाहती हो तो बांट दो। तब पंडा लोग जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि आज से आप लोग एक बात बोलिए, आप लोग कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, और आज क्यों मांग कर रहे हैं? कहा ऐसा हम लोगों ने कभी समझा ही नहीं था। सो आज जो घटना हुई है तब से शिवलिंग का प्रसाद खाया जाने लगा। आप सोचिए जरा सा। और इसके बाद साहब ने कहा कि देखो सारा चीज हमको महादेव ने आदेश भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मैंने उसी दिन समझा कि हे महादेव, अगर आप दया नहीं करें तो सारे बातों का कोई है, हम जो विचार बनाएंगे वो टूट जाएगा, जितना भी बात बोलेगा उसका टिकने का कौन ठिकाना है। का उसी दिन मैंने समझा कि इस धरती पर कुछ भी सत्य नहीं है, महादेव की दया ही एकमात्र सत्य है। वो दया करते हैं तो क्या नहीं हो सकता है। तभी से उन्होंने कहा कि गुरु की दया सबसे बड़ी है। इसीलिए जब उन्होंने देना शुरू किया भी था तो क्या किया, पहला उन्होंने दिया कि अपने गुरु शिव से दया की याचना कीजिए। क्यों? कि वो अगर दया कर दे तब तो सब खेला शुरू हो जाएगा, उनकी दया ही नहीं होगी तो कौन खेला शुरू होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहली विधा में कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरी विधा में चूंकि महादेव का आदेश आ चुका था, इसीलिए उन्होंने कहा कि जाइए आप लोग भी दूसरों को अपने गुरु से जोड़ने का प्रयास कीजिए, दूसरों को शिव का शिष्य बनाइए, गुरु चर्चा। और तीसरी विधा में उन्होंने कहा गुरु है शिव, आपके नमः शिवाय से उनको प्रणाम कीजिए, यही कहा। अब बताइए, जैसे ही नमः शिवाय साहब ने कहा तो नमः शिवाय पर कितना पथेरा हुआ, सुने ही नहीं। और सुनिए ये बात जो है, पहली कहानी जो है माता और भवानी के बीच की है। माता ने पूछा महादेव से, कहा कि हे महादेव, अब तो कलयुग आने जा रहा है, इस कलयुग में क्या होगा? कहा इस कलयुग में मानव धर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होगा, कितना भी शुद्ध रहेगा तब भी वह गलती करेगा, उससे पाप होगा ही होगा। तो कहा कि उसका उपाय बताइए कि आज तो लोग इतना जाप मंत्र और पूजा पाठ कर रहे हैं, उस समय क्या करेगा? कहा उस समय कुछ नहीं होगा, एकमात्र सहारा होगा नाम जप, दूसरा कोई मंत्र काम नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि वो नाम जप क्या होगा? तब उसमें शिव ने बताया वो मंत्र होगा सिर्फ नमः शिवाय। और नमः शिवाय अगर किसी के मन प्राण में चढ़ जाए तो कहा उसकी गति सुधर जाएगी, वह शिव का होगा, शिव की दया को पाएगा। इस कलयुग में भी एकमात्र वही सहारा है। सोचिए जरा सा, जिस बात को भगवती और महादेव तय करते हैं वही मंत्र हमारे वरेण्य गुरु भ्राता के द्वारा दिया गया है। इसीलिए उसमें विवेचना क्या करना है, उसको देखिए कि ये सारा चीज जो धरती पर आज हो रहा है, महादेव के द्वारा जो चीज हमारे वरेण्य गुरु भ्राता पर घटित हुआ, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने
उस वास्तविक तथ्य को, उस सत्य को हमारे और आपके सामने फैला दिया है। इसीलिए हम और आप अगर चाहते हैं अपने जीवन में सुख चैन और उस जीवन को सही दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है शिव को अपना गुरु बना लीजिए, शिव का शिष्य बनिए और हमारे वरेण्य गुरु ब्रह्मा के द्वारा दिए गए इन तीनों सूत्रों को अपने जीवन में अपनाइए। हमको आपको गुरु के रूप में मिलेंगे शिव, हम बनेंगे शिव के शिष्य और उसी में जीवन का सारा रहस्य है। चलिए इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए 2-3 भजन के बाद यह कार्यक्रम समापन होगा। राजकुमारी भवानीपुर आ रही है एक भजन के साथ और ये भजन सुनेंगे जो कि नैनपुर से गुरु वहां है देवी देवी, वह मंच तक आने का प्रयास करेंगे और यह कार्यक्रम समापन किया जाएगा। आइए सुनते हैं राजकुमारी से एक शिव गुरु भजन। अच्छा ना लगे एकदम छोटा भजन। चरणों को मेरे मन में धरा अरमान छूने के हरिंदर के चरणों को मेरे मन में धरा अरमान छूने के हरिंदर के चरणों
से है बदमाश चूमता है सारा जहां चूमे हरिनाम के चरणों को पूरा होते सभी पूरा होते सभी सोचते हरिदास के चलिए देवी गुरु बहन आप नमस्ते करने का प्रयास करें। एक भजन के बाद यह कार्यक्रम विराम दिया जाएगा और सुनते हैं जो कि नैनपुर से हैं मात्र एक भजन कार्यक्रम को चर्चा नहीं छोड़ गई हो
होगा मिटैती न हवा चाहिए से बगल में होने कंगने चाहिए से बगल में होने कंगने हासिल करता नहीं करता नहीं ओ सजना करता नहीं ओ बलानुआ लास्ट में एक भजन सुनते हैं रंजू गुरुबन से। लास्ट वाला भजन है सूटिंग दुनिया के विधि लागे गए गुरु से समय हो गुरु रवे श्याम मन हरि मिलके जन्म जन्मों के समय हो। एक भजन के बाद कार्यक्रम को समापन है और चलेंगे अपने अपने घर घर। सुरती के डोरिया गगन बीच लगी गई सुरती के डोरिया गगन बीच लग गए गुरु गुरु रंग रेसिया मन हर ले लगी है जल में तलक गुरु रंग रेसिया मन हर ले लगी
नजरी लगेला पतलाल सतरी पीला नैया होता सुरती लगेला पतलाल चलिए आज का कार्यक्रम महागुरु शिव के अंतिम दया से और 12/4 दिन रविवार को समय 10 बजे से इस्मातपुर प्रखंड के अंतर्गत बोचाई भीमा मध्य विद्यालय के प्रांगण में